एलपीजी क्राइसिस इतना बढ़ गया है इंडिया में कि अब आपको 1 किलो सिलेंडर भरवाने के लिए 700 रुपए देने पड़ेंगे। अगर ये एलपीजी क्राइसिस जल्दी नहीं खत्म हुआ तो हमारे यहाँ पे पेट्रोल की भी कमी हो सकती है, मतलब गाड़ियां बंद। लेकिन हमारी सरकार ने एलपीजी को लेकर कुछ नए कानून नियम बनाए हैं। अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है तो वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, आज तक इंडिया में जो नहीं हुआ है वो पहली बार हो चुका है, मतलब एलपीजी की शॉर्टेज। इसका पूरा जिम्मेवार है दोस्तों मिडिल ईस्ट में जो वार चल रही है ईरान और इजराइल के बीच में। इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दोस्तों जो स्टेट हॉर्मुज़ रूट था वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों जो एलपीजी गैस का रूट था मिडिल ईस्ट से भारत में आना वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। अब मैं आपको ये बात बता दूं दोस्तों, भारत अपना 60% गैस बाहर से इंपोर्ट करवाता है, जिसमें से 80 से 90% मिडिल ईस्ट से आते हैं। और ये जितने भी एलपीजी गैस होते हैं दोस्तों, हम मिडिल ईस्ट से भारत लेके आते हैं शिप के थ्रू। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ईरान में वॉर चल रही है, इजराइल और ईरान में, मिडिल ईस्ट में। इसका सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है दोस्तों हमारी रोजमर्रा की लाइफ में, घरेलू किचन में, कमर्शियल किचन में, रेस्टोरेंट में, पीजी में, यहाँ तक कि दोस्तों छोटी सी चाय की टपरी पर भी। मतलब अगर सिंपल शब्दों में बताऊं दोस्तों तो वॉर हो रही है मिडिल ईस्ट में, लेकिन इसका सीधा इंपैक्ट हमारे इंडिया में पड़ रहा है, इंडिया के किचन्स पे पड़ रहा है। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एलपीजी इंपोर्टर है पूरी दुनिया का। और दोस्तों इंडिया में हर साल लगभग 30 मिलियन टन एलपीजी गैस यूज होती है, जिसका सीधा मतलब है अगर हल्की सी भी शॉर्टेज हुई तो यहाँ पे क्राइसिस हो जाता है, जो कि पहली बार हुआ है हमारे भारत में। मार्च 2026 में प्राइसेस अचानक से इंक्रीज हो गए। डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर जो लगभग 14.2 केजी का था वो 60 रुपए इंक्रीज हुआ, और कमर्शियल सिलेंडर जो 19 केजी का आता है वो 114 रुपए इंक्रीज हुआ। मतलब डोमेस्टिक सिलेंडर मिलेगा आपको 913 का और कमर्शियल मिलेगा 1883 रुपए का, जिसमें सीधा उछाल हुआ है, प्राइसेस बढ़ चुके हैं अचानक से। और जब हमारे भारत में दोस्तों एलपीजी की शॉर्टेज होने लगी तो अचानक से ब्लैक मार्केट ऊपर उठ गया। अब ब्लैक मार्केट में दोस्तों जो सिलेंडर 2-2,500 का मिलता था वो 4,000 का मिलने लगा, और जो सिलेंडर कमर्शियल 3 का मिलता था वो 5,000 का मिलने लगा। और कुछ मामलों में दोस्तों तो ये प्राइस और भी ज्यादा बढ़ चुका है। इसी के चलते दोस्तों आज हालत इतनी गंभीर हो गई है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, इंडिया के किसी भी रेस्टोरेंट होटल में चले जाओ, वहां पे आपको साफ एक नोटिस लिखा हुआ मिलेगा कि हमारे यहाँ पे प्राइस 20 से 30% ज्यादा बढ़ चुके हैं। मतलब दोस्तों आप चाहे चाय पीने जाओ या मार्केट में छोले भटूरे खाने जाओ, इन सब चीजों में आपको उछाल देखने को मिलेगा, प्राइस थोड़ा बढ़ के ही देखने को मिलेगा। और कुछ मामलों में दोस्तों देखने को मिला है कि रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, जो सालों से चल रहे थे अचानक से उनको शट डाउन करना पड़ा है। और कुछ मालिकों का यह भी कहना है कि जब प्राइस अचानक से इंक्रीज हुए तो हम अपने आउटलेट में, अपने मेन्यू में प्राइस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारा धंधा ही यही है, सस्ता खाना देना। अगर हम सस्ता खाना बढ़ा देंगे तो हमारी बिक्री में 20 से 25% का नुकसान होगा, जो कि हम झेल नहीं सकते। इसलिए हम डिसाइड कर रहे हैं कि इसको शट डाउन कर दें कुछ टाइम के लिए। और यहीं पर एक मामला निकल कर आता है दोस्तों कि एक रेस्टोरेंट वाला जो बिरयानी बनाता था, पहले एलपीजी पे बनाता था, लेकिन अब वो चूल्हे पे बनाने लगा है। और सबका साफ कहना है दोस्तों कि ब्लैक मार्केट में गैस इतने महंगे मिल रहे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है। और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आम पब्लिक ही नहीं, सरकारी विभाग पे भी असर देखने को मिला है। आईआरसीटीसी के नए रूल के मुताबिक अब उनका कहना है कि हम अपने किचन में इंडक्शन और माइक्रोवेव का ज्यादा यूज करेंगे और सिलेंडर का कम। लेकिन दोस्तों हद तो तब पार हो गई जब यूपी में दिन दहाड़े सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक चोरी हो गया, जिसके अंदर लगभग 18 लाख की लागत के 524 सिलेंडर थे। पुलिस ने किसी तरह ट्रक तो बरामद कर लिया, लेकिन सिलेंडर अभी तक लापता है। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट के हिसाब से हमको किसी भी तरह का कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने कुछ नए कानून बनाए हैं इस एलपीजी गैस को लेके। अब सरकार का पूरा फोकस घरेलू गैस पे ज्यादा होगा, मतलब घरेलू गैस को प्रायोरिटी दिया जाएगा और कमर्शियल सिलेंडर को कम। जिसके तहत दोस्तों जो सिलेंडर पहले 853 का मिलता था, अब सरकार ने उसे 913 का कर दिया है, यानी कि 60 रुपए की लागत बढ़ा दी है। और सरकार का कहना है दोस्तों कि जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है उसके लिए हम किसी भी तरह का पैनिक ना क्रिएट करें, क्योंकि हमारे पास स्टॉक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सॉल्यूशन पे फोकस करें, जिसके लिए सरकार कुछ नए नियम लेके आई है। इसके तहत दोस्तों आप जो सिलेंडर पहले बुक करते थे वो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आ जाता था, लेकिन अब सरकार के मुताबिक आप जो सिलेंडर बुक करोगे
वो सिलेंडर बुक करने के 25 दिन बाद आएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ केसेस में देखा गया है कि जब व्यक्ति सिलेंडर बुक कर रहा है तो उसको प्राइस तो 913 ही लिखा होता है उस पर्ची पे, एलपीजी के पर्ची पे, लेकिन जो वेंडर होते हैं जो सिलेंडर घर देने आते हैं वो उनसे 2 से 3 हजार की डिमांड करते हैं। और ऐसा सिर्फ एक ही राज्य में नहीं देखा गया, ऐसा कितने राज्यों में देखा गया है। इसलिए दोस्तों सरकार का कहना है कि जब आपके घर पे सिलेंडर आए तो पहले आप पर्ची देखो, पर्ची के ऊपर जो अमाउंट लिखा है आप सिर्फ उतना ही पे करो। उससे 1 रुपए अगर कोई फालतू मांगता है तो ये सीधे सीधे इलीगल है और वो एक अपराध है। इसलिए आप तुरंत इस स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल करो और उस व्यक्ति की कंप्लेन करो। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों नोएडा में तो 1 किलो गैस भरवाने पे 700 रुपए देना पड़ रहा है। आप देख रहे हो एकदम कितनी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई है। लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहते हैं दोस्तों कि गैस रिफिलिंग एकदम इलीगल है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि हमारे देश में ये इलीगल धंधा चल क्यों रहा है। हटा रहे भर का रहे, हम तो 4-5 दिन हो गए, गैस मिल ही नहीं रही है। क्यों कर रहे हो? मिल ही नहीं रही गैस, रिफिल कहाँ कर रहे हैं? क्या रिफिल करना वैध है? नहीं, अबे तो फिर क्यों कर रहे हो? कहाँ कर रहे हैं? गैस ही नहीं मिल रही। थाने के ठीक सामने कर रहे हो। कहाँ ही नहीं कर रहे। चीजें क्यों छिपा रहे हो? ये हाँ, क्यों छिपा छिपा रहे हो? इससे क्या होता है? इससे रिफिल नहीं होता है। ये रिफिल करने के लिए नहीं है। पहले होता था, अब गैस ही नहीं मिल रही। क्या कह रहे हो? गैस ही नहीं मिल रही अब। हाँ, पहले करते थे, पहले करते थे। अभी भी कर रहे थे। अब देख करके तुम भाग रहे हो, इसको निकाल के अब ले जा रहे हो। आखिरकार रिफिल करने का कारोबार कब से कर रहे हो? वो भी थाने के ठीक सामने। 2-4 दिन हो गए बंद करे हुए, मिल ही नहीं रहे सिलेंडर। 700 रुपए केजी रिफिल कर। हमारे पास कुछ है ही नहीं, भरेंगे कहाँ से केजी? ये थाने वाले नहीं रोकते हैं कि अवैध तरीके से रिफिल कर रहे हो? पहले हो रही थी, अब जब बंद हो गया तो रोक दिए, बंद कर दिए। अब नहीं है कुछ भी हमारे। क्या पुलिस का कोई डर नहीं? सब सेट है मामला? सबका ही सेट रहता हमारा क्या। और जब मीडिया ने उस बंदे से, उस शॉपकीपर से पूछा कि आप ये रिफिलिंग का धंधा क्यों कर रहे हो, क्या ये इलीगल है या लीगल है, तो बंदा साफ कहता है कि ये इलीगल है। सो आप देख सकते हो दोस्तों इलीगल धंधा कितने शान से चल रहा है, वो भी पुलिस स्टेशन के सामने। और बंदा साफ कह रहा है कि सारा मामला सेट हो चुका है। अब आप खुद देखो दोस्तों ये हमारे भारत में चल क्या रहा है यार। इलीगल धंधा क्यों चल रहा है, वो भी खुलेआम, और सरकार को, पुलिस को कोई मतलब ही नहीं है। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, एलपीजी की शॉर्टेज के बाद कितने लोगों की जॉब चली गई है, क्योंकि जो लोग होटल में काम करते थे, चाहे वो कुक्स हो, चाहे डिलीवरी पार्टनर्स हो, चाहे हेल्पर्स हो, अब जब होटल बंद हो चुका है तो उनकी जॉब जा चुकी है। मतलब आर्थिक तंगी भी आना स्टार्ट हो गई है। और सरकार का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है, अगर ये जल्दी ना रुके तो हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम की भी दिक्कत हो सकती है। मतलब सीधा असर हमारी गाड़ियों में पड़ने वाले पेट्रोल पे भी पड़ने वाला है अगर ये जल्दी ना रुके तो। अभी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं इस मामले की गंभीरता को कम करने के लिए, जैसे दोस्तों डोमेस्टिक सप्लाई को प्रायोरिटी देना, कमर्शियल सिलेंडर को लिमिट करना और होर्डिंग पर रेड करना, और रिफाइनरी का प्रोडक्शन को बढ़ाने का ऑर्डर देना। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है दोस्तों कि आखिरकार ये मिडिल ईस्ट का वॉर कब खत्म होगा, और अगर ना खत्म हुआ तो हमारे भारत में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोस्तों 3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला, अगर मिडिल ईस्ट वॉर जल्दी कंट्रोल हो जाता है तो 1 से 2 महीने में पूरा मामला नॉर्मल हो जाएगा। मतलब जितनी भी शॉर्टेज अभी भारत में एलपीजी को लेके हो रही है, मामला पूरा शॉर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा सिनेरियो है दोस्तों, अगर वॉर कंटिन्यू रहा तो गैस और भी महंगा हो सकता है। मतलब जो घरेलू गैस हमें अभी 913 के मिल रहे हैं वो लगभग 1000 या 1100 के मिल सकते हैं, और मामला गंभीर होता ही रहेगा जब तक वॉर खत्म ना हो। और तीसरा सिनेरियो ये निकल कर आता है दोस्तों, जो कि एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो है, अगर हॉर्मज रूट बंद रहा तो फ्यूल क्राइसिस भी हो सकता है। मतलब सीधे शब्दों में दोस्तों, अगर वॉर चलता रहा, खत्म नहीं हुआ, तो जो हम शिप के थ्रू मंगाते हैं सिलेंडर, अगर वो हॉर्मज रूट बिगड़ा तो ये दिक्कत इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे भारत में पेट्रोल के भी दाम बढ़ जाएंगे। सो दोस्तों ये पूरा मामला हमारे भारत में अभी चल रहा है, जिसके ऊपर मैं आपको साफ बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारे भारत में एलपीजी की अभी कोई भी शॉर्टेज नहीं है, इसलिए किसी भी तरह का पैनिक मत लो। और जो सिलेंडर आप बुक करते हो वो बस 20 से 25 दिन बाद आने वाला है, और कुछ भी नहीं। और अगर उसके बाद भी आपसे कोई वेंडर एक्स्ट्रा चार्ज करता है तो जो मैं आपको नंबर बता चुका हूं उस पर कंप्लेन करो, और नंबर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे, एलपीजी क्राइसिस पे, मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना,
ताकि उन्हें भी पता चल पाए और वो पैनिक ना हो, क्योंकि देश में जागरूकता सिर्फ और सिर्फ हम फैलाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में।